खैबर पख्तूनख्वा के कबायली जिला कुर्रम में दो गिरोहों के माबैन जारी खूनी तनाज़े की वजह से हालात अभी भी इंतहाई कशीदा हैं और 12 अक्टूबर से जिले को पेशावर से मिलाने वाली मरकजी शाहराह बंद है, जिसकी वजह से अब इलाके में इंसानी अलमिया जन्म लेने का खदशा पैदा हो गया है। पाड़ा चनार में नुमाइंदा जियो न्यूज़ अली अफजल अफजाल के मुताबिक मरकजी शाहराह बंद होने से शहरियों को खाने पीने की अशिया समेत पेट्रोल, गैस और जलाने की लकड़ियों की शदीद किल्लत का सामना है, जबकि अस्पतालों में ज़रूरी अद्वियात भी तकरीबन ख़त्म हो चुकी हैं। जबकि माजी के बरस अफगान सरहद से आने वाला रास्ता भी बंद है, जिसकी वजह से शहरी महसूर होकर रह गए हैं। अली अफजाल की खबर के मुताबिक इस दौरान हुकूमत ने हेलीकॉप्टर्स के जरिए अद्वियात पहुंचाने की कोशिश की, मगर हुकूमत की जानिब से भेजी गई अक्सर अद्वियात शहरियों की ज़रूरियात के बरक्स हैं। आवाम को इमरजेंसी दवाओं समेत कैंसर जैसे अमराज के लिए दवाइयों की ज़रूरत है, लेकिन हुकूमत की जानिब से मलेरिया की दवाइयाँ पहुँचाई गई हैं। इसके अलावा बच्चों को स्कूल जाने में दुश्वारी का सामना है, जबकि शहर मुकम्मल तौर पर सुनसान है और दुकानें भी बंद हैं। वाज़ेह रहे कि कुर्रम में जारी ये ज़मीन का तनाज़ा दहाइयों पुराना है। ये तनाज़ा इलाके के दो गिरोहों के माबैन जारी है और अब इस बरसों पुराने तनाज़े ने फिर कवारियत का रंग भी इख्तियार किया हुआ है। इस तनाज़े में वक्तन फ़वक्तन शिद्दत सामने आती रहती है, लेकिन गुज़िश्ता 2 माह के दौरान ज़्यादा शिद्दत आई है, जिसकी वजह से 12 अक्टूबर से ज़िला कुर्रम को बाकी सूबे से जोड़ने वाली मरकजी शाहराह भी बंद हो गई। जबकि इस दौरान दोनों गिरोहों के लोग गाड़ियों के कॉन्वॉयज़ के जरिए सफ़र करते रहे, मगर 21 नवंबर को पेशावर से पाड़ा चनार जाने वाले एक कॉन्वॉय पर मुसल्लह अफराद ने हमला कर दिया था, जिसमें 50 से ज़ायद अफराद मारे गए थे। इसके बाद इलाके में जारी यह कशीदगी मजीद बढ़ गई। दोनों गिरोहों की जानिब से एक दूसरे की आबादियों को निशाना बनाया गया, बाजार जलाए गए और इन पुरतशद्दुद वाक़यात में 80 से ज़ायद अफराद की अमवात हुई और इसी वजह से पूरे इलाके में अब भी काफ़ी खौफ व हिरास फैला हुआ है और शहरी अपने घरों में महसूर हैं। जबकि गुज़िश्ता 10 दिनों से कोहाट में कुर्रम की सूरत हाल पर एक ग्रैंड जिरगा भी चल रहा है, ताहम इस ग्रैंड जिरगे में अभी तक कोई हतमी फैसला सामने नहीं आया है। आज इस हवाले से जियो न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के मुशीर इत्तलात बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ ने कहा है कि कुर्रम ग्रैंड जिरगा ख़त्म नहीं हुआ, बल्कि फ़रीक़ैन ने मज़ीद मुशावरत के लिए एक दिन का वक्त मांगा है। जिरगा टूटने के हवाले से खबरें बेबुनियाद हैं। ऐसी खबरें फैलाना अमन दुश्मनों की कारिस्तानी हो सकती है। अमन को यकीनी बनाने के लिए सोशल मीडिया पर गैर ज़रूरी प्रोपेगेंडे से इज्तनाब किया जाए। एक दिन का वक्फा बंकर्स के खात्मे और असलहा जमा करने के हवाले से मुशावरत के लिए किया गया है। बंकर्स और असलहा हवालगी के हवाले से अपने बड़ों से मुशावरत के लिए ग्रैंड जिरगा से एक दिन का वक्त मांगा गया था। इस हवाले से बात करते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के मुशीर बराए इत्तलात बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ साहब। सैफ साहब, बहुत शुक्रिया मुझे ज्वाइन करने के लिए। ज़रा वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। जिरगे के हवाले से आप पॉजिटिव है कि ऐसी डेवलपमेंट हो, सड़क खुले, लोगों की मुश्किलात ख़त्म हो? जी बिल्कुल शाहज़ेब, यकीनन हमें लोगों की मुश्किलात का भरपूर तरीके से एहसास है। मैं खुद वहाँ उस इलाके में जाकर सारे हालात का जायज़ा ले चुका हूँ और जो सीज़ फायर हुआ था उसके कराने में भी कोशिशें की थी, जिसके नतीजे में अल्लाह के फजल से सीज़ फायर हुआ था और अभी तक अमूमी तौर पर सीज़ फायर बरकरार है। ग्रैंड जिरगा इस वक्त कोहाट में वहाँ मौजूद हैं। उन्होंने पिछले कुछ दिनों से वहाँ पर मुशावरत जारी है। मेरे ख्याल में जो मैं ग्रैंड जिरगे के बारे में, प्रोग्रेस के बारे में इतना यकीन के साथ कह सकता हूँ कि तमाम मसाइल पर बातचीत हो चुकी है और एग्रीमेंट हो चुका है दोनों फरीकैन में। सिर्फ एक नुक्ता जो है वो उस पर अभी फैसला होना बाकी है और वो ये है कि जो असला है दोनों तरफ का, दोनों मुतहारिफ फरीकैन के पास, वो हुकूमत के पास जमा कराया जाए, क्योंकि असला ही जो है वो लड़ाई झगड़ों में और फसादात में इस्तेमाल होता है और उसी की वजह से मसाइल बनते हैं। और साथ ही साथ कुछ बंकर्स हैं जो इन्होंने अपने अपने इलाकों में बनाए हुए हैं, जहाँ से एक दूसरे पर गोलाबारी या फायरिंग की जाती है, उनको भी मसमार करना इस फरीकैन के सामने जो जिरगा हो रहा है उसमें एक एजेंडा ये है। अभी इस वक्त ये एक ऐसा नुक्ता है जिस पर जो है इत्तेफाक होना बाकी है। कल भी ये मुशावरत जारी रही, लेकिन बाद में एक फरीक ने ये कहा कि वो अपने बड़ों से, अपने जो रहनुमा हैं उनसे मुशावरत करके इस पर कोई हतमी बात करेंगे, तो इस वजह से उनको एक दिन का वक्फा दिया गया कि वो आपस में कंसल्ट कर लें। लेकिन हुकूमत की तरफ से और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की काबीना की तरफ से ये फैसला हो चुका है कि हमने इस मामले में यकीनन पेशरफ्त करनी है, सड़क भी खोलनी है और ये तमाम इकदाम जो वहाँ की लोगों की जो ज़रूरियात हैं उनको पूरा करने के लिए करने, लेकिन उसमें शर्त यह है कि असला वापस किया जाए और बनकर मसमार किया जाए, क्योंकि अगर फरीकैन के पास असला होगा तो फिर अमन का क़याम जो है वो एक ख्वाब ही है। लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज भी और दीगर इदारों के लिए भी इंतहाई मुश्किल हालात बन जाएंगे और इसीलिए हम ये चाहते हैं कि ये एक शर्त है कि असला वापस किया जाए, तो उसके बाद हम रास्ता खोलने के बारे में भी इकदाम करेंगे। सब ये अहम बात है, मगर इसमें ज़ाहिर
है कि बंकर्स का खात्मा हो, असलहे से पाक हो, रियासत की मुकम्मल रिट हो, लॉ इन्फोर्समेंट वहाँ पर जो है वो लॉ एंड ऑर्डर को इन्फोर्स करें। इसके लिए मगर आपको लग रहा है कि ये पेशरफ्त हो जाएगी और दोनों फरीक मान जाएंगे इस बात पर, ताकि जो आप मुस्तकिल अमन की बात कर रहे हैं कि दोबारा ऐसे वाक़यात ना? शाज़ेब, यही सबसे बड़ा मूट पॉइंट है जिस पर बात हो रही है, जिस पर टाइम सर्फ हो रहा है और जिस पे दोनों फरीकैन की आपस में रजामंदी इंतहाई जरूरी है। उसकी वजह यह है कि हुकूमत ये चाहती है कि हम लॉ इन्फोर्समेंट के इकदाम करने से पहले दोनों फरीकैन को भरपूर मौका दें कि वो आपस में बैठ के अपनी मर्जी से आवाम के मफाद को मद्देनजर रखते हुए मसले का हल निकालें। उसके बाद हुकूमत अपनी कार्रवाई करेगी और यकीनन भरपूर अंदाज में करेगी। जहां तक मसले की मुमकिन हल का ताल्लुक है, जैसे अभी आपने अपनी तमहीदी गुफ्तगू में तफसील से बताया कि वहाँ इस टाइप के मसाइल हैं, खुराक की कई जो आपने बताया, अद्वियात का बताया, इस सिलसिले में मैं ये भी बताना चाह रहा हूँ हुकूमत ने इसमें भरपूर इकदाम किए भी हैं और जारी भी हैं। इंशाल्लाह वो मसला उस संगीन नोयत तक नहीं पहुंचेगा। यकीनन मुश्किल सूरत हाल है, लेकिन वहाँ पे सर्दी है, सर्दी में उन्हें जिस किस्म की अद्वियात की जरूरत है, खुराक का, फिर लकड़ियाँ जला, ये सब चाहिए उन्हें, तो इसका फौरी तौर पर बंदोबस्त हो या फिर जरगा या फिर हतमी नतीजे पर जल्दी पहुंचे। मैं इसी पे आना चाह रहा हूँ। देखें, जहां तक जरगे का ताल्लुक है, सड़क की वजह से ये मसाइल पैदा हुए हैं क्योंकि सप्लाई लैंड रूट के जरिए नहीं हो पा रही, सड़क बंद है। और वो सड़क क्यों बंद है? वो हुकूमत ने नहीं बंद की, वो सड़क इसलिए बंद है कि दोनों मुतहारिफ फरीकैन वहां पर एक दूसरे पर हमला आवर होते रहे हैं, सड़क से गुजरने वालों पर हमले हुए हैं। ये जो 21 नवंबर को कॉन्वॉय पर हमला हुआ, जिसके बाद ये मामला खराब हुए और इस नहज तक पहुंचे, तो ये यही वजह है कि सड़क के आसपास और बंकर्स वगैरह की मौजूदगी और दोनों फरीकैन के पास हथियारों की मौजूदगी, इसकी वजह से ये वाकयात हो रहे हैं। तो सड़क जैसे ही ये आपस में डिसाइड कर लेंगे, असला वापस करेंगे, फौरी तौर पर सड़क भी खुल जाएगी और सड़क पर ट्रैवल करने वालों की हिफाजत को हम फिर यकीनी बनाएंगे। साथ ही साथ ये जो आपने अद्वियात की बात की, बिल्कुल सर्दी है, हमें अंदाजा है, लेकिन एक बात आपको बताऊं कि देखें, अस्पतालों में जो इमरजेंसी अद्वियात थी वो हमने हेलीकॉप्टर सॉर्टीज के जरिए वहां पहुंचा दी हैं और मजीद भी जारी हैं। हाँ, यकीनन कुछ अद्वियात की कमी यकीनन होगी क्योंकि ओवरऑल तो आप हेलीकॉप्टर के जरिए आप इस बड़े पैमाने पर इतनी बड़ी आबादी को जो है उनकी जरूरियात पूरी करने में टाइम लगता है, तो वो भी हम कर रहे हैं। हम ये भी कोशिश कर रहे हैं कि एयर सर्विस भी वहां पर बहाल की जाए और लोगों को निकालने में जो वहां फंसे हुए हैं उनको भी निकाला जाए। कुछ मरीजों को भी हम निकाल चुके हैं। गले के बारे में बताऊं कि गंदम के तकरीबन हमारे पास 2000 टन का वहां पर जखीरा है, वो हमने यानी हुकूमत का है और हुकूमत ने वो जखीरा आवाम की इस्तेमाल के लिए ओपन कर दिया है। अब आवाम को हम बहुत ही सस्ते रेट पर इंशाल्लाह वहां पर गंदम प्रोवाइड करेंगे, बल्कि कर रहे हैं, शुरू हो चुका है ये सिलसिला। तो हाँ, हुकूमत को एहसास है, लेकिन मसला ये ना कि फरीकैन ने ये इशू आपस में बैठ के हल करने, इसलिए मैं ये कहूंगा, आपके प्रोग्राम की वसातत से कहूंगा कि दोनों फरीकैन को खास तौर पर जो असला है उसकी वापसी को यकीनी बनाना होगा। जब तक आप असला वापस नहीं करेंगे तो आवाम तकलीफ में रहेंगे और तकलीफ में रहेंगे तो यकीनन जो है वो हमारे लिए भी परेशानियां होंगी और आवाम के लिए भी परेशानियां होंगी। और आप क्योंकि इस प्रोसेस में, इस डायलॉग के प्रोसेस में, जरगा के प्रोसेस में काफ़ी दिन से इन्वॉल्व हैं, अब मसला ये दहाइयों पुराना है और हालिया जो वाक़या है वो इंतहाई संगीन है, ज़ाहिर लोगों की जानें गई हैं, तो दोनों इतराफ़ से जो इस वक्त मसाइल हैं वो भी बहुत ज़्यादा होंगे। आपको लग रहा है कि किसी हतमी नतीजे पर इस तरीके से पहुँच लिया जाएगा कि ये मसाइल दोबारा ना हो? आप महसूस कर रहे हैं या तवक्का कम है? देखें, मैं तो यकीन से कह सकता हूं कि इवेंचुअली ये मसला हमने मुज़ाकरात के जरिए, बातचीत के जरिए ही हल करना है और उसके लिए काफी हद तक पेशरफ्त हो चुकी है। यानी मैं ये बताना चाह रहा हूं, अगर मुझसे आप पूछे तो 80% से ज्यादा हमने काम कर दिया है, हम पहुंच चुके हैं। सिर्फ ये जो थोड़ा सा इशू एक इरिटेंट रह गया है असले का, ये अगर इस पर राजीनामा हो जाता है और उसके साथ यानी असला वापसी के साथ ही फिर हुकूमत ये बात यकीनी बनाएगी, जमानत देगी, गारंटी देगी दोनों फरीकैन को कि फिर हुकूमत के जो लॉ इन्फोर्समेंट के इदारे हैं वो फिर इनकी हिफाजत को यकीनी बनाएंगे। लेकिन हम उस वक्त तक ये काम बखूबी नहीं अंजाम दे सकते जब तक दोनों के पास असला होगा। इस वजह से हमारी और असला भी मैं आपको ये बताऊं कि हम कोई छोटे मोटे पिस्तौल या बंदूक की बात नहीं कर रहे, यहाँ पर हेवी वेपन्स हैं, मिसाइल तक है, एंटी एयरक्राफ्ट गने हैं, वो जब तक सरेंडर नहीं होंगी बात आगे बढ़ ही नहीं सकती। और ये हमारा एक हतमी फैसला है कि आपने असला सरेंडर करना है, तब हम फिर उसके बाद जो है लॉ इन्फोर्समेंट की जिम्मेदारी लेंगे। अब मैं ये समझता हूं कि अवाम को, जो वहां पर खास तौर पर पड़ा चिनार के अवाम है, कुरम के ओवरऑल जो अवाम है, उनको चाहिए कि अपने कबायली रहनुमाओं पर, अपने मजहबी रहनुमाओं पर ये उनसे मुतालबा करें कि आप लोग मसले का हल निकालें, क्योंकि अदरवाइज ये प्रॉब्लम अवाम को बराह रास्त जो है वो मुतासिर कर रही है और बुरी तरह कर रही है। और हमारी हमदर्दियां इस वक्त फ्रेंकली अवाम के साथ हैं, लेकिन अल्टीमेटली मसला तो ये हल करना है, अदरवाइज
वक्ती तौर पर तो हम अगर सीज फायर करा भी दिया तो उसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो 5 दिन के बाद जरा से मामूली वाक़े पर फिर ये आग बढ़ा उठेगी।